हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बताएंगे यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर जो होता है वह प्रेजेंट टेंस होता है ना। तो इसका रूल्स है रूल्स ए बी सी। ठीक है, तो रूल्स ए जो है वह इज के मतलब क्या होता है? इज मतलब है होता है ना। तो इज के मतलब है होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर होता है? मतलब इज को V5 कहते हैं, इज को V5 कहते हैं, इसका मतलब है होता है। ठीक है, मतलब इज किसके साथ लगता है? ही से इट के साथ V5 लगाते हैं, और इज आपका क्या है? V5 है। मतलब V5 होता क्या है कि जिस वर्ब में एस लगता है वह V5 होता है ना। तो इज में क्या है? लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी कि ये भी क्या चाहिए? V5 है, यानी कि ही से इट के साथ V5 लगाते हैं, मतलब ही से इट के साथ इज का यूज होगा। ठीक है ना, ही से इट के साथ V5 का यूज करते हैं, उसी तरह से ही से इट के साथ क्या होगा? इज लगेगा, क्योंकि इज में क्या है? एस लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ही से इट और वन नाउन के साथ क्या होता है? V5 यूज करते हैं। तो वन नाउन मतलब नेम हुआ, ठीक है, मतलब एक नाम हुआ। ठीक है, तो एक नाम के साथ क्या होगा? V5 लगेगा। अब ही से इट के मतलब क्या होता है? वह होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? वह हुआ। मतलब ही से इट के मतलब क्या होता है? वह होता है। ठीक है, उसी तरह से एम जो है वह V1 है। ठीक है, और आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, मतलब आई के साथ एम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एम का हिंदी क्या हुआ? एम का हिंदी होता है हु मतलब एम होता है। ठीक है ना। ठीक है, उसी तरह से रूल सी जो है वह आर, यूज ऑफ आर। तो ये आर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो आर का यूज V1 के साथ होता है। आर का यूज V1 के साथ होता है ना। यू के साथ आर होता है, वी के साथ आर का यूज करते हैं, और दे के साथ क्या करते हैं? आर का यूज करते हैं, है ना। मतलब यू वी दे के साथ आर का यूज होता है। ठीक है, और आर जो है वह V1 है ना। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। यू के मतलब क्या होता है? यू के मतलब तुम, यू के मतलब तुम, आप, ठीक है, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, आप लोग, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ यू के मतलब। ठीक है, प्लूरल के मतलब क्या होता है? बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, और मोर देन वन नाउन मतलब एक से ज़्यादा, है ना। एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नाम। जब एक से ज़्यादा आपका नाउन होता है, एक से ज़्यादा नाम होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आर का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर नोट्स है कि V1 और V5 जो होता है ना, उसको प्रेजेंट टेंस होते हैं। मतलब V1 और V5 को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इज एम आर भी प्रेजेंट टेंस है ना। ठीक है, अब देखिए इज एम आर प्रेजेंट टेंस कैसे है? मतलब इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी कि V5 हो गया। ठीक है, और ये दोनों में एस नहीं लगा हुआ है ना। ये दोनों में एस नहीं लगा हुआ है, एम और आर में, तो ये आपका V1 हो गया। ठीक है, मतलब जिस वर्ब में एस लग जाता है वह V5 होता है ना, और जिस वर्ब में एस नहीं लगता है वह V1 होता है। ठीक है ना, तो और V1 होता है, यानी कि V1 और V5 क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? इज एम आर भी प्रेजेंट टेंस हुए। ठीक है, अब हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले क्या होता है, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब। ये ट्रांसलेशन है। मैं हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या हुआ? आई। ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है ना। तो मैं हूँ, मैं का इंग्लिश आई, हूँ का इंग्लिश क्या हुआ? एम, आई एम। वह है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज। ठीक है, तुम का इंग्लिश होता है यू, हो का इंग्लिश आर, तो यू आर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वे लोग का इंग्लिश हुआ दे, और है का इंग्लिश क्या होता है? आर, दे आर। सीता का इंग्लिश सीता, है का इंग्लिश इज होता है, सीता इज। आप हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होता है? यू, है का इंग्लिश क्या हुआ? आर, यू आर। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? आप लोग का इंग्लिश यू, और है का इंग्लिश क्या होता है? तो है का इंग्लिश आर होता है, यू आर। हम का इंग्लिश वी होता है ना, और ये आपका है का इंग्लिश क्या होगा? आर, मतलब वी के साथ आर होता है। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू, और है का इंग्लिश क्या होता है? आर। ठीक है, हम लोग को होता है, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, है ना, और है का इंग्लिश होता है आर, वी आर। ठीक है, इसको याद भी करना है ना। वर्ड मीनिंग में, ये वोकेबलरी में आपका काम आएगा। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर, है ना। इसका मतलब इज मतलब है, एम के मतलब हूँ, और आर के मतलब है हो। ठीक है, इसमें रूल्स फर्स्ट है कि जब वाक्य में एडजेक्टिव हो, तो
उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज बताने वाले हैं, जैसे हुआ एक्सरसाइज 1। तो ये एक्सरसाइज 1 है, जिसका हम ट्रांसलेट करेंगे मैं खुश हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई है ना, और इसका वर्ब है ना ये, मतलब हूँ का इंग्लिश होगा एम, और खुश का क्या होता है हैप्पी, मतलब आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं का इंग्लिश आई, हूँ का इंग्लिश एम, अमीर का इंग्लिश होता है रिच, मतलब आई एम रिच। हम लोग स्वस्थ हैं, तब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी, है का इंग्लिश क्या होगा, है का इंग्लिश आर, उसके बाद स्वस्थ का होता है हेल्दी। ठीक है, उसी तरह से अब इसका इंग्लिश लिखेंगे, हम लोग तैयार हैं, तो हम लोग का इंग्लिश भी है ना, उसके बाद लास्ट वाला का इंग्लिश लिखते हैं, लास्ट में क्या है आपका वर्ब है ना, है का इंग्लिश क्या हुआ आर, और ये तैयार का इंग्लिश क्या होता है, तो तैयार का इंग्लिश होता है रेडी, मतलब वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।